हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज लीस्ट वोलेटाइल हाइड्रोजन हैलाइड इज ऑप्शन ए HF, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HI एंड ऑप्शन डी HBr। तो हमारे पास जो हैलाइड्स हैं ये HF, HCl, HBr एंड HI। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो यहाँ पे एनाइन की साइज जो है वो इंक्रीज़ होती है। उसकी वजह से जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज कर पाता है अपने ऊपर। जैसे ये F का आयन है और ये हमारे पास आयोडीन का आयन है। तो आयोडीन का जो आयन है उसकी साइज़ ज़्यादा है, उसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर स्टेबलाइज ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। तो जब हम HF से H+ आयन रिलीज़ करवा देते हैं और बनाते हैं F-, और जब HI से रिलीज़ करवाते हैं H+ आयन एंड I- बनाते हैं, तो ये I- जो हमारा बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है F के कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करने की पावर एनायन की बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे वो H+ ईजिली रिलीज़ कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप, तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो HI का जो बॉन्ड है उनका, तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो हाइड्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड है वो वीक होता जाता है। उसकी वजह से वो लेस स्टेबल होते जाते हैं, तो वो इजीली वोलेटाइल भी हो जाते हैं। जैसे हमारा HF है तो उसके अंदर क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई है तो इनका जो HF बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होता और ये लेस वोलेटाइल होते हैं। और एक और चीज़ जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है हमें, उसकी वजह से भी ये लेस वोलेटाइल है। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो जो हैलाइड की वोलेटाइल होने की प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, कि हमारा जो HI है वो सबसे हाईएस्ट वोलेटाइल है यहाँ पे, और जो लीस्ट वोलेटाइल है वो हमारा HF। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HF। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।